विटामिन ई। दोस्तों विटामिन E is a nutrient that's important to vision, reproduction and the health of your blood, brain and skin। देखो लिखा है उसी से सब क्लियर हो रहा है कि विटामिन जो ई है वो क्या है, उसका इंपॉर्टेंस हमारी बॉडी में क्या है, विजन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, किसी चीज का रिप्रोडक्शन समझते हैं ना आप लोग, रिप्रोडक्शन के लिए, हेल्थ के लिए, हमारे ब्लड की हेल्थ के लिए जरूरी है, ब्रेन के लिए जरूरी है, हमारी स्किन के लिए जरूरी है। विटामिन सी भी स्किन के लिए जरूरी था, लेकिन विटामिन ई भी जरूरी है बॉडी में। जो हमारे जो हल्की सी त्वचा सूखी सूखी रहने लगती है ना, उस समय विटामिन ई आप खाइए, देखिएगा आपकी बॉडी ग्लो करेगी, अच्छा लगेगा। कई जो कॉस्मेटिक या हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो सजेस्ट भी करते हैं इनके लिए। इट्स मेन रोल इज टू एक्ट एज एन ऑक्सीडेंट scavenging loose electrons, so called free radicals that can damage cells। हमारे डैमेज सेल्स जो होते हैं उनको भी रिपेयर करने का ये काम करता है। विटामिन ई मार्केट में आपको पता है एवियन के कैप्सूल जो चलते हैं, जो हमें कई लोग सजेस्ट करते हैं ना कि अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो आप विटामिन ई को कैप्सूल लीजिए, उसको फोड़िए और ऐसे करके अपने स्कल्प में मसाज वगैरह कर लीजिए, तो उसमें भी काम आता है विटामिन ई। ये हेयर के लिए भी अच्छा है, स्किन के लिए भी अच्छा होता है, तो आप देखना। इसकी जो रिक्वायर्ड डेली अमाउंट है वो 15 mg पर डे है फॉर ए मेल, और फीमेल के लिए भी 14 वर्ष से अगर ऊपर है तो 15 mg पर डे ले सकते हैं। आइए दोस्तों, सबसे एसेंशियल विटामिन हमारी बॉडी का जो है, जो हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, इम्यून फंक्शन को बनाए रखता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन, आयरन, हीमोग्लोबिन जो भी बोलेंगे हम लोग, तीनों सेम ही है, एक दूसरे के सिनोनिम ही है, लेकिन इन सब को बनाए रखने के लिए जिस विटामिन की जरूरत है वो है विटामिन बी। विटामिन बी में हम दोस्तों बात करेंगे यार विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की, पूरे विटामिन को पढ़ेंगे, इसका जो बाइफर्केशन है B1, B2, B4, B6, B7, B9, B12 सारे हम लोग पढ़ेंगे। विटामिन बी आर वाटर सॉल्युबल व्हिच मींस your body does not store them, they have many important functions and are vital for maintaining good health। कैसा है ये, वाटर सॉल्युबल है दोस्तों। वाटर सॉल्युबल मैंने आपको बताया था कि हम लोग इसको एक्सेस अमाउंट में भी ले सकते हैं, हमारे बॉडी में यूरिन के थ्रू पास हो जाते हैं। हम अगर आज लेते हैं तो इनके हाफ लाइफ के अंदर अंदर ये लोग हमारी बॉडी से बाहर हो जाते हैं, इसलिए इसको वाटर सॉल्युबल कहा गया है। वाटर सॉल्युबल होने के साथ साथ ये क्या है, हमारी गुड हेल्थ के लिए भी जरूरी है, हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम के लिए जरूरी है, हमारे रेड ब्लड सेल्स को, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के लिए, इनके सबके लिए जरूरी है विटामिन बी। दोस्तों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट्स यूजुअली कंटेन द फॉलोइंग थिंग्स, यानी कि जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं दोस्तों ध्यान रखना, विटामिन बी जब आप कॉम्प्लेक्स कहीं से खरीदते हैं तो उसमें कौन कौन से विटामिन बी को इंक्लूड किया जाता है वो मैं आपको बताता हूं। विटामिन बी में सबसे पहले आता है विटामिन B1 जिसको बोलते हैं थायमिन। Thiamine plays an essential role in metabolism by helping convert nutrients into energy। यानी कि हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए विटामिन बी जो थायमिन है वो क्यों जरूरी है, ये क्या करता है, हमारी न्यूट्रिएंट्स जो हम बॉडी में लेते हैं, हम जो कुछ खाते हैं, हम जिससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। और दोस्तों आपको पता है कि अगर एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी एक्टिव रहेगी ना। ठीक है, इसका जो विटामिन B1 लेने का जो रिचेस्ट फूड सोर्स है वो बताने जा रहा हूं मैं आपको, पोर्क, सनफ्लावर सीड्स एंड व्हीट जर्म्स। ओके दोस्तों, इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है दोस्तों विटामिन B2 को। विटामिन B2 क्या करता है, फैट्स और जो ड्रग्स होते हैं हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में क्या होता है, फैट्स और ड्रग्स जो भी हम लेते हैं उनको ब्रेक डाउन करने का काम करता है विटामिन B2, इसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन। इसकी जो रिक्वायर्ड अमाउंट है 1.3 माइक्रोग्राम या मिलीग्राम पर डे, सॉरी मिलीग्राम पर डे है, और 1.1 मिलीग्राम पर डे फॉर वुमेन्स है। विटामिन B3 को कहते हैं दोस्तों नायसिन। नायसिन प्लेज अ रोल इन सेल्यूलर सिग्नलिंग, मेटाबॉलिज्म एंड DNA प्रोडक्शन एंड रिपेयर। फूड सोर्सेज इंक्लूड चिकन, ट्यूना एंड लेंटिल्स, राइट। नायसिन कहते हैं दोस्तों विटामिन B3 को। विटामिन B3 क्या है, यह ऐसा है कि हमारे बॉडी में सेल्यूलर सिग्नलिंग जो होती है, जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है, हमारा जो DNA का प्रोडक्शन होता है उसमें, और हमारे DNA में अगर कुछ खराबी अप एंड डाउन आ रहे हैं उसको रिपेयर करने के काम आता है नायसिन। और इसके जो फूड सोर्सेज है वो क्या क्या है, अगर हम नॉन वेजिटेरियन है मेरे भाई कुछ, तो उनके लिए हम ये सजेस्ट कर सकते हैं, चिकन वो खा सकते हैं,
टूना खा सकते हैं, और जो नॉन वेजिटेरियन मेरे जैसे भाई हैं वो खा सकते हैं लेंटिल्स, दालें। दोस्तों दालें में भी बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, सुना